हेलो एवरीवन। एक बार से फिर मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडली के, जिसमें हम बात कर रहे थे हिंदी 3.0। और यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे गॉट गॉट यानी कि गाइडली ऑनलाइन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरबी आईबीपीएस पीओ 2025 में जो आया था पेपर, यानी कि जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसे हम लोग डिस्कस करें। तो बिल्कुल आइए। तो एक बार से फिर मोस्ट वेलकम है। जितने लोग भी जुड़ रहे हैं तो तुरंत जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। तो चलिए, अभी हम लोग आज की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये लिखा हुआ है, 6 पर्सन हैं ABCDEF एंड एच ग्रेस्टेड ऑन द डिफरेंट डेट्स आइदर 9 अथवा 26 डिफरेंट मंथ्स वाया अप्रैल जुलाई सितंबर ऑफ द सेम ईयर। ओनली वन पर्सन ग्रांटेड graduate on each date and only two persons each month. They like six different colors: blue, black, green, orange, pink and red. अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमको जो बनाना होता है, क्या बनाना होता है? मंथ। तो मंथ कौन कौन से होते हैं? अप्रैल है, अप्रैल के बाद हमारे पास जुलाई है और फिर सितंबर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होती है कि अगर हमारे पास एक मंथ में दो डेटे हैं तो हमारे पास दो दो डेटों का हमको अपना डेटा बना लिया। अभी हमने दो दो मंथों का डेटा बनाया, यानी कि दो डेट का डेटा बनाया। कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि कौन सी डेट है? 9, 26, फिर 9, फिर 26, फिर 9 और फिर 20। अब इसे हमें अरेंज, कलर भी अरेंज करना है और प्लस व्यक्ति भी अरेंज करना है। इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक रेड, यानी कि जो रेड पसंद करता है, ऑन एन इवन नंबर डेट, और इवन नंबर डेट में है। यहाँ पर कह रहा है कि जो रेड पसंद करता है उसके ठीक ऊपर है, और बी जो है वो कहाँ पर है? इवन नंबर पर। तो अभी देखिए, बी इवन नंबर पर है तो यहाँ पर बी हो सकता है। पहली कंडीशन में बी यहाँ हो सकता है, और दूसरी कंडीशंस में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं बी यहाँ हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर रेड, उसके नीचे रेड होना चाहिए, तो बी यहाँ पर नहीं हो सकता। तो बी यहाँ है तो यहाँ पर कौन सा बंदा होगा? रेड वाला बंदा होगा। बी यहाँ है तो यहाँ पर भी रेड वाला, बी यहाँ होगा तो रेड वाला बंदा हो नहीं पाएगा। अब लिखा हुआ ओनली टू पर्सन बिटवीन एच एंड बी। बी यहाँ पर है तो आपने देखा दो बंदे हैं तो एच यहाँ हो जाएगा। बी यहाँ है तो एक दो, एच यहाँ हो। अब देखिए, दो कंडीशन और दोनों ही कंडीशन चल रही हैं। फिर लिखा एज मैनी पर्सन बिफोर वन हु लाइक्स पिंक आफ्टर एच। जितने पर्सन कह रहा है कि पिंक के पहले हैं उतने ही पर्सन एच के बाद हैं। अब पिंक के पहले जितने हैं उतने ही एच के बाद है, तो एच के बाद देखिए एक पर्सन है, तो पिंक के पहले भी एक पर्सन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एच के बाद कोई नहीं है तो यहाँ पर भी पिंक के बाद कोई नहीं। क्लियर है सबको? अभी आगे हम देखते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें पिंक और फिर लिखा है टू, सॉरी, आफ्टर एच लिखा है टू पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक पिंक एंड द वन हु लाइक ऑरेंज। तो पिंक और ऑरेंज के दो पर्सन है तो यहाँ पर ऑरेंज हो, और यहाँ पर पिंक है तो यहाँ पर ऑरेंज हो गया। क्लियर हुई मेरी बात? अब लिखा ओनली वन पर्सन सी एंड द वन हु लाइक ग्रीन। अब सी नाइदर ग्रेटर इन मंथ हैविंग ऑन ऑड नंबर। सी ऑड नंबर पर नहीं है, तो सी ऑड नंबर पर नहीं है तो 999 पर तो होगा ही नहीं। अभी सी 26 पर नहीं हो सकता, और सी यहाँ पर भी हो सकता है लास्ट में, और सी और ग्रीन, तो सी यहाँ पर है लिखा हुआ है ओनली वन पर्सन। तो अगर सी यहाँ है तो ग्रीन यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ है तो ग्रीन यहाँ हो जाएगा। तो अभी अगर हमने सी यहाँ रखा तो एक पर्सन छोड़कर यहाँ पर हमने क्या रख दिया? रख दिया। अभी यहाँ पर सी है, सी यहाँ पर इवन पे रखेगा तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया। अभी लिखा है और नॉट रेड भी नहीं पसंद करता है, ठीक है, तो सी यहाँ पर नहीं होगा तो यहीं पर। अभी सी और ग्रीन हो गया ना,
फिर लिखा है डी, इमीडिएटली आफ्टर ए। ए के तुरंत बाद है। ए के तुरंत बाद डी, तो यही कंडीशन, और यहाँ पर भी ए के तुरंत बाद डी यहाँ। फिर लिखा है बिफोर द वन हु लाइक ब्लू बट नॉट इन द सेम मंथ। तो देखिए जो एफ है वो ब्लू के पहले है, तो एफ यहाँ हो गया, और यहाँ पर एफ है और ब्लू के बाद हो जाएगा, तो ये वाला गड़बड़ हो गया। तो एफ और ब्लू के पहले है, तो अब देखिए एक ही कलर बचा है, रेड हो गया, ग्रीन, ब्लैक बच गया, तो ब्लैक हो गया। अभी आपने देखा कि एफ ब्लैक हो गया, बी पिंक हो गया, ए रेड हो गया, डी ग्रीन हो गया, और एच ऑरेंज हो गया, और सी, तो ये फाइनल अरेंजमेंट हमारे आ गया। आपने देखा कि स्टार्टिंग से ही हम लोग यहाँ पर क्या करना है कि कम से कम एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटीज तो ले ही लेते हैं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, कोई इशू नहीं है। तो बहुत बढ़िया, तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन मंथ्स आफ्टर वन हु लाइक ब्लैक। तो ब्लैक कलर के बाद कौन है भाई, ब्लैक के बाद बी, द वन हु लाइक पिंक कलर, यहाँ पर समझना है पिंक। और फिर उसके बाद से कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग 3 months आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लैक। तो ब्लैक के 3% बाद, तो देखिए 1 2 3 हो गया यहाँ पर, तो नो डाउट ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन में देखिए सेम हमने आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक पिंक कलर एंड सी। तो पिंक और सी के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने पर्सन हैं, 3 पर्सन है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी लिखा इफ डी इज रिलेटेड टू सी एंड एफ। डी रिलेटेड है किससे, सी और एफ से, तो डी से रिलेटेड है और एफ से रिलेटेड है। फिर ए इज द सेम वे हु अमंग द पर्सन। तो ए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एच से हो सकता है, और यहाँ पर 2 पर्सन रखने पड़ेंगे, तो सी तो हो गया, और एफ से, एफ और सी हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं एफ है और सी है, दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बी है। तो यहाँ पर द वन हु लाइक रेड कलर, ए किससे पसंद है, क्या हुआ था, ए सेम वे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू एच। तो एच से कौन रिलेटेड है, तो एच से ए वाला रिलेटेड हो जाएगा, नो डाउट बी। अगली लाइन लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एच टू मोर देन नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर। एच से दो पहले कितने हैं, 4 लोग हैं, तो दो 6 लोग होने चाहिए, तो एफ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 5 लोग होंगे। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, द वन हु लाइक ग्रीन। कौन सा कलर सर, ग्रीन। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक सर्टेन वे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट एंड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। देखिए कौन सा नहीं है, तो बी पिंक 26 तारीख को है, एच डी एच जो है वो 9 सितंबर को है, जो है वो आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर है हमारे पास 26 सितंबर में है। एफ भी आप देख रहे हैं हमारे पास किस में, 9 में है, 9 अप्रैल में है। और तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है अप्रैल 30 का महीना, और एफ भी जो है हमारा के महीने में है। ए जो है वो हमारा 31 के महीने में, और सी जो है वो 30 के महीने में, और एच भी 30 के महीने में। तो यहाँ पर नो डाउट ऑप्शन ई हो जाए। क्लियर। तो देख रहे हैं सारे लोग जो हैं वो 30 डेज वाले में है, जबकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो है वो 31 वाले में है। और ये देखिए 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है, और ये भी 30। क्लियर है सबको। चलिए अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बात की है गॉट 2026 और 27 हिंदी 3.0 प्रोग्राम की, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बिगिनर से बैंकर बनने की बात जा रही है। अगर आप बिगिनर से बैंकर बनना चाहते हैं, बिल्कुल सर, अगर आपने शुरुआत करी है बैंकिंग सेक्टर्स में, और अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे, लिंक को फुलफिल करेंगे, तो आप इनरोल एंड अनलॉक कर पाएंगे अपने गॉट एक्सेस को। और जैसे ही आप इनरोल करेंगे, अनलॉक करेंगे और गॉट एक्सेस आपको मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत
कम दामों में या कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है, तो बिल्कुल गेट। और 1 टू 1 हमारे पास मेंटोर हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमारे पास बुक्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें जो लिंक दी हुई है उस क्लिक करना और अपने शॉर्ट एक्सेस को अनलॉक करना है। बिल्कुल सर, तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर्सनल मेंटोर होंगे, पर्सनल एमआरआई होगी, वीकली टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे। आपको रेगुलर बेस पर अपडेट दिया जाएगा कि आपका कौन-सा पॉइंट है और कौन-सा पॉइंट कमज़ोर है। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। तो जल्दी से जल्दी, ये जितनी जल्दी हो सके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसे अनलॉक करें। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अभी देख रहे हैं पीएस, तो यहाँ पर देखिए 16 3 19 19। आप देखिए ओ एन एन ओ एन ओ पी एस एन, यहाँ पर देखिए एन ओ, तो एन से जीरो है, फिर प्लस टू, ओ के बाद पी है, पी के बाद एस है, प्लस 3, 16 3 19 कर रहा है, 14 15 और फिर 16 19। तो यहाँ पर देखिए डी के बाद ई है, ई के बाद 6 6 3 9 हो गया, फिर क्यू के बाद आर है, आर के बाद एस है, और 19 और 23, 19 और 3 22 होता है, वी होना चाहिए तो यही अलग होगा। फिर भी देख लेते हैं, डब्ल्यू 23 3 26 3 4 3 7। तो देखिए यहाँ पर सी वाला अलग है, बाकी सब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेम है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, इफ द फोर्थ नाइन्थ टेंथ एंड 11th लेटर। तो फोर्थ चाहिए हमको, फोर्थ के बाद हमको चाहिए नाइन्थ लेटर, फोर के बाद 5 6 7 8 9, नाइन्थ लेटर 10 लेटर और 11 लेटर। तो हमारे पास एम ई आई ओ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। ओमिट बन सकता है, ओमिट, ये तो हमको दिख रहा है ओमिट, ओमिट हमको दिख रहा है, इसका वर्ड्स फॉर्मेट हो रहा है। ओमिट हो रहा है तो अभी ओमिट तो बन जाएगा। तो देखिए फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एक का फ्रॉम फोर लेटर, एम से स्टार्ट नहीं करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड अगर न्यूली वर्ड फॉर्मेट। देखिए सेकंड लेटर बन रहा है, तो यानी कि हमें एम अपना आंसर लगाना है, तो नो डाउट आंसर हमारे हो जाएगा। देखिए हाउ मैनी पेयर्स, अभी देखिए पेयर देखना है यहाँ पर, तो 6 के बाद 7 8 9, तो 6 और 9 का एक पेयर दिख रहा है हमको। 6 और 9 के पेयर के बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास और कौन सा पेयर दिख रहा है, एक ये 4 और 5 का पेयर दिख रहा है। क्लियर है मेरी बात। अभी यहाँ पर देखिए, तो अब अगर हम इधर से देखेंगे तो 5 का 6 7 8 9, 5 और 9 का एक पेयर दिख रहा है। क्लियर हो रही मेरी बात, 5 और 9 का दिख रहा है। फिर 5 9 8 और 9 है एक, और एक 5 और 9 है, दोनों बन जाएंगे, 3 बन गए। एक 8 9 है, एक 5 9 है, और एक के बाद फिर देखें 1 2 3 4 5, एक और 6 बन रहा है एक। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 और 6 पेयर बन रहा है। टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 6 पेयर। और कोई छूट रहा है, ध्यान ध्यान से देखिए, 4 के बाद 5 6 7 8, गड़बड़ हो रहा है, 3 4। अभी देखिए 2 का 3 4, एक ये भी पेयर देखिए बन रहा है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर टोटल 7 पेयर बन रहे हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी लिखा है ए इज द सन ऑफ एच। तो देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, तो लिखा हुआ है ए इज द सन ऑफ एच, ए इज द सन ऑफ एच। फिर बी इज द मदर ऑफ ओनली सी एंड डी। जो बी है वो मदर है किसकी, और डी की अलग से हम लोग बना लेते हैं, मदर है ये, और डी की है। एफ इज द सन ऑफ डी, एफ सन है किसका, डी का।
F is the son of D, U is the grandfather of F, U grandfather है तो ग्रैंडफादर है तो अलग से बना लेते हैं, तो शादी भी पी के साथ। यू ग्रैंडफादर है, सॉरी ग्रैंड मदर है, यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ, तो ये तो बी तो है नहीं, तो ये जाहिर सी बात है अलग बनी। यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। फिर लिखा है आज टू चिल्ड्रंस, और उसके दो बच्चे पेयर हो रहे हैं। ए इज टू द मैरिड टू द डॉटर ऑफ बी, ए मैरिड है डॉटर ऑफ बी। अब बी की डॉटर कौन है भाई, ये डी है, तो सी से भी हो सकती है, डी से भी हो सकती है। और डॉटर ऑफ बी, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ यू, इज द ओनली डॉटर इन लॉ। अगर ये है तो ये, अगर ये है तो ये अलग ही होगी, डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ यू। ही डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, जे इज द सिस्टर इन लॉ पी, ये सिस्टर इन लॉ है किसकी, ये कोई शादी हम और डाल दी, सिस्टर इन लॉ है तो ये इसकी शादी, तो यही एक बचा है, तो ये इसकी शादी इससे हो जाएगी। क्लियर है सबको। अभी देख रहे हैं एच का जेंडर क्लियर नहीं है, का है, यू का है, ई का है, सी का है, डी का है, ए का है, एफ का, और यहाँ पर जो प्लस वाला बंदा है वो बंदे का जेंडर क्लियर नहीं है। हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, जे रिलेटेड है किससे, तो डॉटर इन लॉ हो गई, ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेम चीज मिल भी गई, एच ए सी डी जे और पी एफ डी और यू, तो लिखा फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलग। देखिए मेल फीमेल देख लेते हैं सबसे पहले तो, और फिर जेंडर क्लियर नहीं है, तो पी मेल है, फिर सी की बात की जाएगी फीमेल है, ए की बात की जाएगी फीमेल है, एफ की बात की गई मेल है, और यू की बात की गई फीमेल, तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्लियर। अभी 11 नंबर देखते हैं, इफ एक्स इज मैरिड टू, एक्स मैरिड है किससे, चलिए एक्स हो गया, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू डी, एक्स रिलेटेड है डी, तो यहाँ पर तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी लिखा अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग्स इन अ लाइनर रो एंड फेसिंग द नॉर्थ, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में कितने पर्सन है, पर्सन है, तो हमने एच बना दिया, एक दो पर्सन हो गए, एच और एफ के बीच में 3 पर्सन है, एच सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट फिफ्थ है, तो यहाँ पर एक दो तीन चार, ए के राइट फिफ्थ हो गया, 1 2 3 4 फिफ्थ। चलिए बी इज एंड इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए और हु सिट्स एट इन वन ऑफ द एंड, हु मतलब कौन, ए जो है एंड्स पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बी। क्लियर है सबको, ये तो फिक्स हो गया। फिर एस मैनी पर्सन बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में पर्सन आर सेम बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में दो और तीन, एफ और सी के हैं, और हु सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, हु मतलब कौन, सी जो है वो एफ के राइट बैठा हुआ है। क्लियर हो गई, यहाँ पर तो सारा कुछ क्लियर ही हो गया। फिर लिखा द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग द लेफ्ट ऑफ सी इज अ प्राइम नंबर, के लेफ्ट में जो है वो प्राइम नंबर है, बट नॉट मोर देन 15, 15 से ज्यादा नहीं है, तो 1 2 4 10 11 12 13, तो ठीक है, 15 से ज्यादा नहीं है तो 13 ही है, तो यहाँ पर तो हमारे पास ये अरेंजमेंट हो गया। अभी लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू एज पर अबव अरेंजमेंट, ऑड नंबर ऑफ द पर्सन आर सिटिंग, गलत हो गया, 14 पर्सन है क्योंकि भाई लेफ्ट में ही है। फिर लिखा एफ सिट्स नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो नाइन्थ तो दिख ही नहीं रहा है एफ, ये भी गड़बड़ हो गया। एफ सिस्ट 8 द राइट ऑफ बी, बी के राइट, तो देखिए 1 2 4 6 7 8, ये क्लियर है।
अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में। लेफ्ट 13 या 14 होगी। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 13वां। 13 टू द लेफ्ट, रिस्पेक्ट टू सी बताना था ना, ध्यान रखिएगा 13 टू राइट नहीं लिख देंगे यहाँ पर। अभी लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स 8 टू द राइट ऑफ एच। विच पर्सन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स द राइट ऑफ एच। 8 पर्सन चाहिए हमको राइट टू एच। 1 2 4, और तो कुछ करना ही नहीं। लिखा है 14th persons are sitting in a two parallel row containing 7 persons each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. So J, K, L, M and O are that all of them are facing north, or A, B, C that all of them facing south. Each person in a row face another person in a row. अभी देखिए ए बी सी डी जो है वो साउथ की ओर फोन किए हुए हैं, जो पी क्यू ए के एल एम एन वो नॉर्थ की ओर है। अभी देखा सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु फेसिंग, तो जो ओ की तरफ फेस किए हुए है उसके सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हु अमंग द ओ, पहला दूसरा। यहाँ पर देख रहे हैं 8% होगा। अगली लाइन लिखा हु सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ एम। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ओनली 3% सिट्स बिटवीन एम एंड एन। एम इधर होगा नहीं तो बढ़ जाएंगे, 1 2, और एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे। जे के राइट एन है, फिट होता चला जा रहा है। और हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। हु मतलब कौन, जे के लेफ्ट सेकंड है, तो यहाँ पर के लेफ्ट सेकंड है। अगली लाइन देखते हैं, अभी एक पर्सन इधर सकता है, इधर भी। एज पर मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए और एम के बीच 1 2 3 4 पर्सन है बिटवीन बी एंड एफ, तो बी और एफ के बीच में 4 पर्सन हो, 3 और 4 एफ हो, तो बी और एफ के बीच मेरे पास 4 पर्सन होना चाहिए। अगली लाइन लिखा हु इज फेसिंग जे। एफ जो है वो जे की ओर फेसिंग, तो अब 1 2 4 तो फिक्स हो, अब इधर फिक्स नहीं हो सकता। अब देखिए लिखा हु इज फेसिंग जे, तो लिखा के सिट्स द राइट ऑफ, के जो है वो राइट है एल के। अब एल यहाँ पर यहाँ बैठा दें तो एल यहाँ बैठ जाएगा, के यहाँ बैठा दें तो एल यहाँ। ओनली 2% सिट्स बिटवीन एंड डी, और डी के बीच में, तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं ई डी, और यहाँ बैठ सकते हैं। और हु इज फेसिंग नाइदर के नॉट पी। हु मतलब के को अगर हमने यहाँ बैठा दिया और 2% हमने यहाँ, के सिट्स राइट ऑफ एल, के राइट है, हो गया। और फिर लिखा ओनली 2% सिट्स बिटवीन एंड डी, और डी के बीच में यहीं पर बैठाना। और हु इज फेसिंग नाइदर के और पी, तो के नहीं है तो डी यहाँ। और फिर लिखा ई सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर बी और जी, ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो यहीं पर हमारे पास हो जाएगा के सिट्स टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट सिट्स, यहाँ पर के बैठ गया, ये वाला पोर्शन गड़बड़ा। अब यहाँ बैठ गया, तो अभी देखिए डी के और ओनली और हु इज नाइदर के और पी, के और पी में यहाँ पर डी हो गया। और डी के बाद यहाँ पर हमारे पास कौन जाएगा, और ई इज सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर ई और जी, ई और जी के बीच में। अब एक ही पर्सन बच रहा है यहाँ पर हमारे पास, कौन कौन हो गया,
ये बच गया। तो हमारे पास देखिए फाइनल अरेंजमेंट क्या आ गया, क्या आ गया, एफ आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, ई आ गया और बी। यहाँ पर देखिए एल ए एन ए ओ एम आ गया। क्लियर है मेरी बात? एल जे एन पी ए ओ एम और फिर डी एफ सी ए जी। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। अभी लिखा है 15 नंबर में पूछ रहा था आपसे कि फेस हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम एफ। एफ से 2 प्लेस अवे है। देखिए एफ किधर है? एफ से 2 प्लेस अवे ए और ई और ए है। ठीक है, एफ से 2 प्लेस करा, एक छोड़कर ई और पी। यहाँ पर नो डाउट ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी देखिए सेम आपके पास आंसर आ चुका है। 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर लाइक इन सर्टेन वे। ई एफ और एफ सामने सामने है, ई और एफ नहीं। ए सी एन डी एम ए। देखिए यहाँ पर पी एफ है, एक छोड़कर हो गया। के सी एक छोड़कर हो गया। फिर यहाँ पर एन डी एक छोड़कर हो गया। फिर एम ए एक छोड़कर हो गया। फिर बी एम एम आमने सामने हो गया। तो ये सब अलग हो गया, ई बिल्कुल अलग है। ठीक है, 16। अभी अगला देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ के। के लेफ्ट कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 पर्सन बैठे हुए हैं। एज मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। के लेफ्ट हैं, बिल्कुल सही बात। अगली लाइन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट थर्ड कौन? पहला, दूसरा, तीसरा के। फिर इफ ए इज ए एंड एफ आर इंटरचेंज, तो ए की जगह यहाँ आ गया, एफ यहाँ। तो देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। राइट सेकंड, तो पहला दूसरा एफ हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर सिलॉक्स का इनक्वलिटी का क्वेश्चन आ चुका है, फटाक से हम लोगों को करना है। देखिए जी है और फिर जे है, तो यहाँ पर हमने बना लिया जी। तो टी बड़ा है ए के बराबर। अभी जी बड़ा है बराबर है जे से, गड़बड़ हो गया। ई और एफ में जोड़ना था तो जे से ही जोड़ देंगे। ए के बाद हमने जोड़ दिया बी और बी के बाद जो टी बड़ा है एफ से, तो सेकंड सही हो गया, सेकंड ट्रू हो जाए, ध्यान देना। तो 21 देखेंगे हम। तो 21 में आपने देखा कि के और आर है और के एम से जुड़ जाएगा। तो आर पी और एम छोटा है ए से और ए छोटा है ए से। क्लियर है? तो फेस जरूर ध्यान रखना। के और आर में आप ध्यान देखिए, अपोजिट से गलत हो गया। सी और आई की बात की गई है, तो यहाँ पर आर था, आर से अगर हमने जोड़ा तो हो गया। और पी और आई और सी के बीच में भी जाएंगे तो अपोजिट फेस दोनों अगर, तो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड इज। तो 22 में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 22 में अगर हम देखें यू और जे की बात की गई है। यू और जे, यू और जे से किस जुड़ेगा? ई से जुड़ेगा, फिर डी से जुड़ेगा। तो दोनों तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ई के बाद एस है, एस के बाद एक्स है, फिर एक्स बड़ा है किससे? ए से, और जे बराबर है। तो यू बड़ा है जे से, तो यू और जे में आप देखिए अपोजिट फेस के साइन आ रहे हैं, गड़बड़ हो गया। एस और टी में देखेंगे, तो एस और टी अगर आप देखिए तो नो डाउट एस जो है वो टी से छोटा है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा। तो यहाँ पर ओनली सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। क्लियर है सबको? बोलना है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। चलिए अगले बार तो हैं और फटाक से देखते हैं कि क्या है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर डिफरेंट शॉप्स वन अनदर आफ्टर अनदर एंड नो टू पर्सन गो टू द सेम शॉप। तो दो पर्सन जो है वो सेम शॉप पर नहीं जाते हैं और बाकी लोग डिफरेंट डिफरेंट शॉप पर जाते हैं। और अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी शॉप्स हैं, देखिए द वन हु गोज टू द मोबाइल शॉप गोज द पर्सन बिफोर ई। तो ई के पहले है जो हमारे पास कहाँ जाता है?
मोबाइल शॉप में जाता है, बना लिया। और कितने लोग हैं? 6 पर्सन है। गोज टू आफ्टर और हु डज नॉट गो टू द पार्लर। और एफ कहाँ नहीं जाता? पार्लर नहीं जाता। और अ पर्सन गोइंग आफ्टर ए इज द ट्वाइस नंबर ऑफ द पर्सन बिफोर। तो जितने ए के बाद हैं उतने ही बी के पहले हैं। तो ए के बाद मान लीजिए 2 लोग और ट्वाइस है तो बी हो गया। बी को हमने यहाँ रखा। क्लियर है सबको? अभी 6 पर्सन है तो ये कुछ इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर ए 2 हैं और ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर बी। बी का ट्वाइस हो गया, बी हो गया। अब हु गोज 2 पर्सन्स बिफोर द वन हु गोज टू पार्लर। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें, पर्सन गोज है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए को हमने पार्लर देना होगा। अब देखिए ये हमारे पास फिक्स होना शुरू हो गया। अभी हमारे पास जो पहली लाइन थी उसको अभी हम लोग फिक्स कर सकते थे। क्या लिखा है? द वन हु गोज मोबाइल शॉप गोज 3 पर्सन बिफोर ई। ये 3 पर्सन पहले है तो E और मोबाइल के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो हु पर्सन बिफोर द वन हु गोज टू द पार्लर। एफ गोज बिफोर सी बट आफ्टर डी। एफ जो है वो C के पहले है लेकिन डी के बाद है। और हु गोज द केक शॉप और डी केक शॉप जाता है। तो अगर हम बात करें तो C हमने यहाँ रख लिया। एफ गोज बिफोर सी और डी को अगर हमने यहाँ रख लिया तो एफ यहाँ रख सकते। और ये कौन सी शॉप जाता है? केक शॉप जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन द वन हु टेक्सटाइल एंड एफ शॉप। देखिए टेक्सटाइल यहाँ पर रखना हो, टेक्सटाइल्स और एफ शॉप्स। और हु गोज नाइदर पार्लर और गिफ्ट शॉप। यानी कि एफ ना तो पार्लर शॉप जाता है ना गिफ्ट। तो गिफ्ट पर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। वन ऑफ द गोज टॉय शॉप। और एक लोग जो है वो टॉय शॉप में जाता है। ये हो गया हमारे। और ये गिफ्ट शॉप में नहीं जाता तो ये हो गया। सॉरी यहाँ पर एक तो अभी हमको रखना था। तो और यहाँ पर हमारे पास कौन बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, हो गया। और यहाँ पर हमारे पास एफ को गिफ्ट्स। ठीक हो गया। अब लिखा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज टू द शॉप एट लास्ट। लास्ट में कौन जाता है? सेम चीज आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? एफ गिफ्ट सही है, डी टेक्सटाइल सही है, डी पार्लर गलत हो गया। ए पार्लर है, डी पार्लर नहीं। अभी लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू द शॉप बिटवीन बी एंड ई। 2 पर्सन है। मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू द शॉप बिटवीन बी। 1 मोर देन। तो 2 है तो 3 के बीच में। और बी हो गया, बी ऑप्शन होगा। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। ओनली 2 पर्सन गो टू अ शॉप आफ्टर ए सही है। ओनली 1 पर्सन गोज टू शॉप बिटवीन एफ एंड डी ये भी सही है। ही इज द फर्स्ट पर्सन गो टू द शॉप ये घर पर नॉट ट्रू पूछ रहा था। फिर लिखा था एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी बहुत डिफरेंट इज 19 ये पी इज एल्डर देन एम। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो बहुत है। ये ईयर वाली पजल होती तो बहुत आसान। तो सबसे पहले तो हमको ईयर लिख लेना होता। 1983, 80,
89, 92, 95, 97, तो 1, 2000, सबको 23 से काउंट और इसको हमको रखना है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा P is 6 year elder than M। P जो है वो बड़ा है 6 ईयर, तो देखिए एक ही डिफरेंस बच रहा है, यहाँ पर M डाल दिया और यहाँ पर P डाल दिया, तो 6 साल का है। 95 6 और कहीं पर भी 6 साल दिखाई नहीं दे रहा है। अगली लाइन देखेंगे, और एज यंगर देन और एज मैनी पर्सन्स एल्डर देन एम, एम से जितने पर्सन एल्डर हैं उतने ही देन यंगर हैं एस से, तो एस देखिए एस यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अगली लाइन लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एस एंड आर 10 ईयर्स। एस और आर के बीच 10 ईयर्स है, तो 87 10 57, बहुत सही। ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड ओ, आर और ओ के बीच में पर्सन बॉर्न है, यार ओ इज नॉट एल्डर देन आर, ओ जो है एल्डर नहीं है, बड़ा नहीं है, पर हो गया। फिर लिखा है द सम ऑफ एज पी एंड क्यू इज 62 साल, तो पी और क्यू की 62 साल, तो 23 और 5 28, 23 और 5 28, 23 से जन्म हुआ था, तो यहाँ पर हमने 62 से 28 घटा दिया, 8 चले गए 4, हो गए 30 साल। तो 34 साल का जो बंदा होगा वो कौन हो जाएगा? क्यू, पी की तो एज दी हुई है, और क्यू जो है 34 साल का हो जाएगा, पैदा होगा 34 साल का हो। अभी लिखना है एल इज यंगर देन एन बट नॉट यंगेस्ट पर्सन, तो एल जो है वो एन से छोटा है लेकिन यंगेस्ट पर्सन नहीं है, जवान सबसे छोटा नहीं है, तो ठीक क्लियर हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन एन, एन से कितने यंगर हैं? तो बहुत सारे लोग हैं, दो दो चार दो छह 7 पर्सन है, टू से जितने इटर हैं, ये ऑप्शन हो गया। अभी देखा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न इन द ईयर 1995, तो 1995 में ये पर्सन हु द पर्सन इज ऑड नंबर भाई, तो सबको घटा के देखना होगा कितनी है, 92 23 और बनाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तो आठ नंबर है 23, 23 से 23 घटेगा तो इवन आएगा, ये इवन हो गया, ये ऑड होगा, ये इवन, ये ऑड। ऑड नंबर में कौन कौन है? ओ है नहीं है, एम है, कौन है, एल है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 30 में से देख लेंगे, ऑप्शन ए आ जाएगा, एल। देखना एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर टू एज आफ्टर, टू के पहले कितने भाई? एक दो हैं, और बिफोर एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर क्यू एज आफ्टर, क्यू से दो पहले, आर के दो बाद हैं, डी हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ एज आर एंड आर्म, आर और एम की, तो यहाँ पर 23, ये तो हो गया 22 साल का, और ये हो गया 26, 8 और 48। अभी देखिए सम स्टॉक्स आर शेयर, ऑल शेयर्स आर पावर, ओनली पावर्स इज अ प्राइस, तो पहला कह रहा है सम पावर्स आर स्टॉक, सम पावर्स आर स्टॉक्स, तो सही है, और नो शेयर इज अ प्राइस, नो शेयर इज अ प्राइस, ये गड़बड़ हो गया, ये फर्स्ट कंफ्यूजन हो जाए। 34 में देखेंगे सम वाटर्स आर ओशियन, ओशियन इज अ साल्ट, तो salt are, और ओनली फ्यू सीज आर वाटर, तो सीज आर वाटर, हम सीज, तो पहला कह रहे हैं नो सॉल्ट इज अ सी,
तो ये तो सही। ऑल्टो वो था ना, ऑल ओशियन कैन नेवर बी, तभी ओशियन वाटर नहीं हो सकता हमारे। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आज से मेरे लिए आपकी तरफ से क्या है, डब्ल्यू है। तो बिल्कुल आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, गॉट 2026-27 हिंदी 3.0 प्रोग्राम बिगनर टू बैंकर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और इस लिंक को तुरंत फिल करें और अपने गॉट एक्सेस को अनलॉक करें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।